नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों एक बार और हाजिर हो चुके हैं आपके सामने एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। यह कहानी है एक ऐसी दुल्हन के बारे में जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसी दुल्हन किसी को ना मिले। पर क्यों भाई, ऐसा क्या किया है उसने? इसके लिए तो हमें स्टोरी आगे देखनी पड़ेगी। तो आपसे गुजारिश है, आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कोरियन वेडिंग से। यहाँ पे मिन नाम के लीड एक्टर को दिखाया जाता है, वो अपने दोस्त के वेडिंग में आया है, पर दूल्हे साहब तो यहाँ वॉमिटिंग कर रहे हैं। मिन पूछता है, क्यों भाई, बड़े ही नर्वस दिख रहे हो, क्या हुआ? वो कहता है, हाँ शादी है ना तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो चलती ही है। अब यहाँ पे दूल्हे मियाँ अपने दोस्त से पूछते हैं कि मेरी शादी का छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारी भी तो बहुत जल्द शादी हो रही है ना? तो आखिर बात कहाँ तक पहुँची? यहाँ पे मिन कहता है कि हाँ बहुत जल्द मेरी भी शादी हो जाएगी, लेकिन फिलहाल पेरेंट्स अभी आपस में बातचीत कर रहे हैं, जब सारा मामला ठीक हो जाएगा तो बहुत जल्द शादी भी पक्की हो जाएगी। यहाँ पे दूल्हे मियाँ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एडवाइस दूंगा, शादी जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, सब कुछ सोच समझ कर परख कर करना। थोड़ी देर बाद मिन को इस कमरे में कार्ड मिलता है जिसपे कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है, एड्रेस दिया होता है और लिखा होता है कि शादी के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट करे। यहाँ पे जो मिन चला जाता है उसी एड्रेस पे। तब मिन उस लोकेशन पे पहुँचता है तो सामने एक पेंटिंग लगी होती है, पीछे एक औरत खड़ी होती है और कहती है कि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ और सामने जो तुम पेंटिंग देख रहे हो ना वो काफी ज्यादा पावरफुल है, इससे बहुत कुछ हो सकता है। मिन कहता है, मैं ऐसी कोई पेंटिंग वेंटिंग में कोई विश्वास नहीं करता। अब यहाँ पे वो अपनी और अपनी होने वाली वाइफ का प्रोफाइल उसे दिखाता है। उस प्रोफाइल को देखकर वो औरत कहती है कि तुम उम्र में बड़े हो, तुम्हारी जो वाइफ है होने वाली वो छोटी है, लेकिन तुम एक छोटी सी पोस्ट पर काम करते हो और यूमी जो कि तुम्हारी होने वाली वाइफ है वो एक बड़े पोस्ट पे काम करती है। तुम दोनों के अंदर क्लास का बहुत डिफरेंस है। मिन कहता है, हाँ आप जो सब कुछ भी कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इन सब चीजों में कोई विश्वास नहीं करते। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द शादी भी करने वाले हैं। अब यहाँ पे ये औरत भी कहती है कि देखो, शादी करने में इतनी जल्दबाजी मत करना, शादी कभी भी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, पहले तुम जांच पड़ताल कर लो फिर ही आगे बढ़ना। यानी वो औरत भी सेम एडवाइस देती है जो दूल्हे मियाँ दे रहे थे। लेकिन यहाँ मिन को काफी गुस्सा आ जाता है, उसको लगता है कि ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड यूमी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वो कोई बुरी लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये लोग बस हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहते हैं। मिन गुस्से में कहता है कि आप शादी जोड़ने वाला नहीं तोड़ने वाला काम कर रहे हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो औरत कहती है, देखो मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, बस बैठ के बात करो। मिन कहता है, जब मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप सॉल्व क्या करोगी, मुझे जाने दो। अब यहाँ अगले सीन को दिखाया जाता है, मिन और यूमी साथ में बैठे होते हैं और मिन जो है यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि अब हमारी जल्द शादी होने वाली है, तो एक बार हम लोग आपस में दहेज की बातें कर लेते हैं, तुम मुझे दहेज में क्या क्या देने वाली हो। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो है टॉपिक को चेंज कर देती है और कहती है कि वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन तुम अपने पिताजी से कहना कि हमारी शादी में वो एक बड़ा सा घर दे दे। देखो हम शादी करके रेंट वाले घर में थोड़ी ना रहेंगे, हमें अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए घर से करनी चाहिए, अपने घर से, ना कि रेंट वाले घर से। मिन को यहाँ बड़ा अजीब लगता है, वो शौक भरी नजरों से उसे देखता है और यहाँ पे उसको ख्याल आता है कि मुझसे वो औरत जो मैनेजर थी वो सही कह रही थी। उसने मुझसे कहा था कि तुम जब भी दहेज की बात करोगी अपनी होने वाली वाइफ से तो वो टॉपिक को चेंज कर देगी, और वो सच में कर रही है। और यहाँ पे मिन अपने माइंड को इतना नेगेटिव नहीं होने देता, वो पॉजिटिव होके कहता है कि चलो ठीक है, मैं जल्द से जल्द अपने पिताजी को कह दूंगा इस बारे में, लेकिन जल्द ही हमें अपने पेरेंट्स को मिलाना होगा ताकि वो शादी की डेट फिक्स करे। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि इतनी जल्दी क्या है तुम्हें शादी की, पता है तुम्हें मेरी दोस्त क्या कहती है कि कभी भी शादी नहीं करनी चाहिए, हम लोग लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं क्योंकि ऐसे में भी हम वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शादी के बाद करेंगे, हमें लिव इन में रहना चाहिए, शादी करने के बाद तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में। उसके बाद वो मुस्कुरा देती है और हंसने लग जाती है। लेकिन यूमी की इस तरीके की बातें करने के बाद मिन को काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि जब इसकी बड़ी कंपनी में नौकरी नहीं लगी थी तब कितना शादी शादी करती थी, मुझे फोर्स करती थी कि हमें शादी करनी चाहिए,
लेकिन जब से इसकी बड़ी कंपनी में जॉब लगी है ना, बिल्कुल ही बदल गई है। इसको शादी से कोई मतलब ही नहीं है। अब परेशान होकर वो दोबारा से उसी मैनेजर से मिलने के लिए जाता है। मैनेजर के पास आने के बाद वो बोलता है कि आप जो जो कहेंगी मैं वो करूंगा, मुझे आप प्लीज हेल्प कीजिए। वो मैनेजर कहती है टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ हूँ ना। तुम एक काम करो, ये पेन ड्राइव लो, यूमी के फोन से कनेक्ट कर दो ताकि मैं उसकी सारी डिटेल को हैक कर सकूं, और साथ ही यहाँ इस पेपर पे साइन कर दो। यहाँ अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि यूमी और मिन साथ में बैठे होते हैं और जानबूझकर मिन जो है उसके कपड़े पे कोल्ड ड्रिंक गिरा देता है। यूमी जब उसे साफ करने के लिए जाती है तो मिन उसके फोन से वो पेन ड्राइव कनेक्ट कर देता है और उसके सारे डिटेल्स को हैक कर लेता है। और दोस्तों यहीं से कहानी हो जाती है और ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब यहाँ अगले दिन दिखाया जाता है कि मिन अपने लैपटॉप के साथ बैठा होता है। वो मैनेजर जो है उसके लैपटॉप पे कुछ स्क्रीनशॉट भेजती है। जब वो उसे खोलकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। दरअसल उस स्क्रीनशॉट में यूमी और उसकी फ्रेंड की सारी चैटिंग होती है। इस चैटिंग में बहुत ही ज्यादा बेइज्जती की गई होती है मिन के लिए। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि कैसे बेरोजगार इंसान से शादी कर रही हो, तुम्हारे जितना तो वो कमाता ही नहीं है, क्या ही गुजारा कर पाओगे तुम लोग, दिखने में भी कुछ खास नहीं, और तुमसे कितना ज्यादा बड़ा है। मेरे कजन है जो बहुत ज्यादा हैंडसम है और बहुत अच्छा कमाता है, तुम कहो तो मैं उससे तुम्हारी बात कराऊंगी। यूमी यहाँ हाँ में रिप्लाई देती है और कहती है कि ठीक है, मुझसे मिलाना, मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। अगर हमारी वाइब मैच हो जाती है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं मिन को छोड़ दूंगी। अब ये सब कुछ देखकर मिन का दिमाग खराब हो जाता है। उसका दिल मानो टूट सा गया हो, बिखर जाता है। फिर यहाँ पे साथ में मिन और यूमी को दिखाया जाता है। वो उसके क्लोज आने की कोशिश करता है लेकिन यूमी उसे धकेल देती है और उसे कहती है कि अभी मेरे क्लोज मत आओ, हमारी शादी नहीं हुई है। मिन को काफी गुस्सा आता है और गुस्से गुस्से में वो सो जाता है। फिर यहाँ अगले दिन दिखाया जाता है यूमी अपने ऑफिस में होती है लेकिन मिन का ना तो उसे कोई कॉल आता है ना ही मैसेज आता है। एक लड़का उसके पास आता है, उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद दोनों में काफी बातचीत होने लग जाती है। अब जब दोनों साथ साथ घर जा रहे होते हैं तो मिन उन्हें देख लेता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के के साथ देखकर उसे काफी ज्यादा जेलस फील होता है। वो बार बार उससे पूछता है कि कौन है ये लड़का, क्यों तुम उसे अपना नंबर दी हो। यूमी कहती है कि वो मेरा फ्रेंड है, हम लोग साथ में काम करते हैं और वैसे भी यहाँ सब लोग एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। अगर मैंने उसे नंबर नहीं दिया ना तो सब लोग मुझे काफी ज्यादा एटीट्यूड वाले समझेंगे। मैं ऑफिस में अपना कोई इमेज खराब नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उसे अपना नंबर दिया और वो कोई बुरा लड़का नहीं है, अच्छा लड़का है। साथ ही यहाँ पे यूमी मिन को कहती है कि तुम्हारे फोन में भी तो कितनी सारी लड़कियों के नंबर है ना, मैंने क्या कभी तुमसे कोई सवाल जवाब करा, तुम क्यों हमेशा मेरे पे शक करते रहते हो। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा रिलेशन बिल्कुल टूट जाएगा। और वहाँ से वो गुस्से में चली जाती है। अगले दिन मिन को रियलाइज होता है कि उसने गुस्से में बहुत ज्यादा ही अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया। उसे सॉरी बोल देता है मैसेज करके। यहाँ पे मिन अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए इनवाइट करता है लेकिन यूमी का मैसेज आता है कि हमारे पूरे ऑफिस वालों ने एक डिनर ऑर्गेनाइज किया है, मैं उसी में जा रही हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी। मिन को यहाँ बड़ा अजीब लगता है कि इसने मना क्यों कर दिया। अब ये बात जानने के लिए वो इसका पीछा करता है और देख लेता है कि ये उसी लड़के के साथ जा रही है जिसको उसने देखा था। यहाँ दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, बाहों में बाहें डाले ये लोग जा रहे हैं ऐसे मानो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। चलते चलते ये लोग एक होटल में घुस जाते हैं। अब यहाँ पे उसके मन में खलबली मची है कि ये लोग क्या कर रहे हैं अंदर, मुझे जाके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ यूमी ने उस लड़के के साथ पूरी रात गुजार दी है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो मिन ने किए हैं। उसकी आंखें जब खुलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इसके साथ रात कैसे गुजारी, ऐसा नहीं हो सकता। तुरंत अपना फोन खोलती है और जितने भी मैसेजेस मिन ने किए हैं सबको रिप्लाई करने लग जाती है और झूठ बोल देती है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ चली गई थी, उसी के घर थी। और साथ ही वो मिन को कॉल भी करती है लेकिन मिन जो है उसका कॉल कट करके अपने मीटिंग में चला जाता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि यूमी अपने फ्रेंड के साथ होती है। उसके फ्रेंड उसे समझाती है कि अगर तुम मिन के साथ नहीं रहना चाहती उसे छोड़ दो, यही अच्छा समय है। यहाँ पे दोबारा से यूमी को फिर से उसी लड़के का मैसेज आता है और उसे एक बार फिर से नाइट स्पेंड करने के लिए ऑफर देता है। यहाँ पे यूमी सोच में पड़ जाती है लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो चल रहा है वैसे ही चलने दो, हाँ कर दो। यहाँ पे यूमी जो है हाँ में रिप्लाई कर देती है, दोबारा से उस लड़के से मिलने के लिए चली जाती है। लेकिन यहाँ पे यूमी क्लियर कर देती है उस लड़के को कि देखो मुझे ना कोई ऐसी वैसी लड़की मत समझना, वो तो कल मैंने ज्यादा ड्रिंक कर दी थी ना इसलिए मैं अपने होश में नहीं थी, लेकिन मैं कोई भी ऐसे गलत काम नहीं करती हूँ। वो लड़का उसे कहता है अरे यार चिल करो, मैंने तो ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं तुम्हारे बारे में, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। यहाँ पे यूमी गिर जाती है, उसका फोन गिर जाता है। वो लड़का जो उसके फोन में मिन और उसकी फोटो देख लेता है और पूछता है कि ये लड़का कौन है। यूमी बताती है कि ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है लेकिन मुझे अब इसके साथ रहना नहीं है, मैं इसको नहीं पसंद करती अब।
उसके बाद यूमी उस लड़के से पूछती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो हम लोग अपना रिलेशन स्टार्ट कर सकते हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ले लूंगी। वो लड़का तो इसी मौके की तलाश में था, वो खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर लेना, अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो। लेकिन तभी अचानक से जो है यूमी का पैर लड़खड़ा जाता है और वो नीचे गिरने वाली होती है। वो लड़का उसका हाथ थामता है बचाने के लिए, लेकिन जो है यहाँ पे यूमी को बचा नहीं पाता, यूमी नीचे गिर जाती है और तेज तेज से वो लड़का हंसने लग जाता है क्योंकि ये सारी प्लानिंग उसी की थी। उसी ने जानबूझ के यूमी को धक्का मारा था और उसे नीचे गिरा दिया। अब यहाँ नीचे गिरने के कारण यूमी का पैर जो है बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाता है, अब वो कभी भी नहीं चल पाएगी। यहाँ यूमी की ऐसी हालत हो गई है कि उसकी जॉब भी अब चली गई है, वो भी अब मिन की तरह उसी के लेवल पर आ गई है। अब मिन को मनाने के लिए वो उसके गले मिलती है। मिन जो है उसको गले लगाकर हंसने लग जाता है। दरअसल वो इसलिए हंस रहा है क्योंकि वो यूमी को सबक सिखाना चाहता था मैनेजर के साथ मिलकर और उसने सबक सिखा दिया। अब यहाँ कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि मिन ने काफी मेहनत करने के बाद उसे प्रमोशन मिल चुकी है। उसके साथ एक लड़की को दिखाया जाता है जो मिन को काफी ज्यादा पसंद करती है। इन दोनों में अब अफेयर चालू हो जाता है। अब यहाँ मिन अपनी जिंदगी के अलग मजे ले रहा है, वो उस लड़की के साथ दिन रात बिताता है। वो यूमी को भूल चुका है, यूमी को अब पसंद भी नहीं करता, बॉयफ्रेंड भी जा चुका है, उसकी नौकरी भी नहीं है। यहाँ पे उसके हाथ में उसी कार्ड को दिखाया जाता है जो एक टाइम मिन के हाथ में थी। वो उस कार्ड लेकर उसी एड्रेस पे जाती है, मैनेजर से मिलती है और मैनेजर उसे एडवाइस करती है कि देखो अगर तुम मिन के लेवल पे नहीं जा सकती ना तो मिन को घसीट कर अपने लेवल तक ला सकती हो। अब यहाँ पे यूमी इतनी ज्यादा परेशान है कि वो हाँ कर देती है और कहती है कि हाँ मुझे अब मिन चाहिए, जो हो जाए मुझे मिन चाहिए। यहाँ दिखाया जाता है कि मिन उसी लड़की के साथ होता है। वो लड़की एक पेन लेती है और उसकी एक आंखों में घोप के चली जाती है। ये लड़की कोई और नहीं मैनेजर की बेटी होती है। यहाँ पे मिन और यूमी का लेवल बिल्कुल बराबर हो चुका है, दोनों ही डिसेबल हो चुके हैं, एक के पैर नहीं है, एक की एक आंख नहीं है। दोस्तों इस तरीके से अब दोनों जो है अपाहिज बन चुके हैं, दोनों एक लेवल पर आ चुके हैं। एक के पैर नहीं है, एक की आंख नहीं है, एक है अंधा, एक है लंगड़ी। तो फाइनली एंड में दोनों की शादी हो जाती है और यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। अब दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट में बताइए और ये कहानी आपको कितनी पसंद आई ये भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।